हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 का विज्ञान का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और ये अध्याय नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले 5 लेक्चर में भी हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया है। और आज हमारे पास इस पहले चैप्टर का यानी पहले अध्याय का छठा लेक्चर है। और उम्मीद है आप सभी बच्चे कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं वे सभी अपने नोट्स साथ के साथ बनाते होंगे, और आपको बनाने भी चाहिए। यदि आप बिल्कुल लेक्चर को देखने के साथ साथ अपने नोट्स बनाते हो तो सबसे अच्छी बात तो यही है और सबसे अच्छा तरीका सीखने का यही है। पर यदि आप साथ साथ नोट्स नहीं बना रहे हो, इस समय आप किसी ऐसी जगह बैठे हुए हो जहां आप लिख नहीं सकते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो की स्पीड 2x करके फिर देखें। यदि इस लेक्चर को 2x स्पीड पर देखते हो तो केवल उस समय 2x पर देखो यदि आप साथ साथ लिखते नहीं हो। और यदि आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते हो तो नॉर्मल स्पीड पर लेक्चर को देखते रहो और अपने नोट्स बनाते रहो। तो हमारा जो ये पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान का, ये भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है। रासायनिक विज्ञान हमने सारा कंप्लीट करा दिया है और जीव विज्ञान भी सारा कंप्लीट करा दिया है। अभी हमने स्टार्ट किया है भौतिक विज्ञान। और ये भौतिक विज्ञान का हमारा पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। लेंस हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। चलो आप स्टार्ट करो। लेंस के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उत्तल लेंस अवतल लेंस दो तरह के लेंस इसमें पढ़े थे। ठीक है बेटे। और हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रथम फोकस को भी पढ़ लिया था। आज हम द्वितीय फोकस को पढ़ेंगे। तो आप एक हेडिंग लगाओ, एक हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। और ये जो द्वितीय फोकस होता है ना बेटे, इस द्वितीय फोकस को ही हम कहते हैं मुख्य फोकस। तो ध्यान रखना, द्वितीय फोकस ही क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। किसी भी लेंस के दो फोकस होते हैं। एक तो होता है उसका प्रथम फोकस जो हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, और एक होता है द्वितीय फोकस। आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो ये द्वितीय फोकस होता है यही क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। यानी जब भी हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उस न्यूमेरिकल में हम जिस फोकस के बारे में बात करेंगे वो द्वितीय फोकस ही होगा। अब उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस की बात करते हैं कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है। उसके लिए हमें एक उत्तल लेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, एक उत्तल लेंस। तो सबसे पहले तो हम एक उत्तल लेंस लेते हैं, ध्यान से समझना हर एक चीज को। हमने लिया है एक उत्तल लेंस। ठीक है, ये एक उत्तल लेंस ले लिया हमने। ये एक उत्तल लेंस है हमारे पास। ठीक है, हम समझ रहे हैं द्वितीय फोकस क्या होता है उत्तल लेंस का। अब इस उत्तल लेंस में हमने क्या काम करा, इसका एक मुख्य अक्ष खींच दिया। ये खींच रहे हैं हम इसका मुख्य अक्ष। ये सारी टर्म्स आपको सिखा रखी हैं। एक हमारे पास उत्तल लेंस है, इसका हमने क्या खींच दिया, मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य अक्ष खींच दिया। अब इस मुख्य अक्ष पर कुछ बिंदु होते हैं, इस मुख्य अक्ष पर कुछ बिंदु होते हैं। जैसे आपको पता है कि इधर एक तो हमारे पास एक तो बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ठीक है, इसे हमने प्रथम फोकस कहा F1, और इसे हम कह देंगे 2F1। यदि मैं इसे F1 कहता हूँ, प्रथम फोकस F1, तो इसे हम कहेंगे 2F1, यानी प्रथम फोकस की दुगनी दूरी। जितनी दूरी ये है ना, ये क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर O। अब हमें सीखना है कि द्वितीय फोकस क्या है। हमें सीखना है द्वितीय फोकस क्या होता है। ये लेंस हमारे पास कौन सा है, उत्तल लेंस। तो यदि उत्तल लेंस कोई आपके पास है और कुछ प्रकाश की किरणें ऐसी हैं जो
मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। कैसे आती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। उत्तल लेंस का जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर कुछ प्रकाश की किरणें आती हैं, जैसे ये प्रकाश की किरण आई, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर है। यह प्रकाश की किरण आई, यह भी मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है। यह प्रकाश की किरण आई, यह भी मुख्य अक्ष के समांतर है। ध्यान से देखो, बिल्कुल समझने का प्रयास करो। और यह प्रकाश की किरण आई, यह भी मुख्य अक्ष के समांतर है। तो यदि आपके पास कोई उत्तल लेंस है और उसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, तो आपको पता है कि उत्तल लेंस बीच में से मोटा होता है, तो प्रकाश की किरणें कहीं बीच में ही एकत्रित होंगी। तो होगा क्या? ये सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, यहाँ किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं। कैसे जाती हैं? जैसे मान लो ये वाली प्रकाश की किरण यहाँ से होके गई इस तरीके से, और ये वाली प्रकाश की किरण भी इस बिंदु से होकर ही जाएगी, और ये वाली प्रकाश की किरण भी इसी बिंदु से होकर जाएगी ऐसे, और ये वाली प्रकाश की किरण भी इसी बिंदु से होकर जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी ये सारी प्रकाश की किरणें। किसके समांतर आ रही थी? मुख्य अक्ष के समांतर। हमने क्या देखा है कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ये वाली किरण, ये जो प्रकाश की किरणें हैं, चाहे उसमें ये वाली किरण हो चाहे ये वाली किरण हो, और यदि यहाँ से भी कोई किरण आती है, ये वाली किरण हो या ये वाली, ये सारी लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं, या एक बिंदु की तरफ क्या होती हैं? केंद्रित होती हैं। इस बिंदु को ही कहते हैं हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस कहते हैं। तो द्वितीय फोकस को हम लिखते हैं F2 से, लिख दें F2, द्वितीय फोकस, या फिर द्वितीय फोकस को आप मुख्य फोकस भी कह सकते हो। समझ में आई बात? या तो द्वितीय फोकस कहो या तो मुख्य फोकस। अब यदि एग्जाम में हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हम किस तरह लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? पहले तो इस डायग्राम को उठाओ और उधर लगाओ, फिर डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। ये डायग्राम लगा दिया। कौन सा लेंस है हमारे पास? ये है हमारे पास उत्तल लेंस, और हम उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस की ही बात कर रहे हैं। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे? हम डेफिनेशन लिखेंगे किसी, मेरे साथ साथ लिखो आप, किसी उत्तल लेंस के, किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष, किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष, किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, यानी लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात का मतलब लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित, देखो ये बिंदु मुख्य अक्ष पर ही है ना, देखो ये बिंदु कहाँ है? मुख्य अक्ष पर है, द्वितीय फोकस। मुख्य अक्ष पर स्थित जिस, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं
मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे उसे उत्तल लेंस का उसे उत्तल लेंस का उत्तल लेंस का क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, या दूसरा नाम बताओ क्या है इसका? द्वितीय फोकस, या और क्या कह सकते हैं बेटे बताओ? द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, तो आपको पूछना है कि द्वितीय फोकस किसका बताना है, यूं बताओ, उत्तल लेंस का बताना है या अवतल लेंस का? क्योंकि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, उसकी तो ये डेफिनेशन है, या मुख्य फोकस की, जबकि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस की दूसरी डेफिनेशन होती है, दूसरी परिभाषा होती है। ठीक है। इसमें इसी के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखनी है बेटे, एक चीज ध्यान रखनी है आपको, एक हेडिंग लगा लो। चलो इस हेडिंग को तो हम बाद में करेंगे, ठीक है, पहले आप बात करो अवतल लेंस की। ठीक है, हेडिंग लिख लो, अवतल अवतल लेंस, अवतल लेंस का अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, या द्वितीय फोकस को और क्या कह सकते हैं हम? मुख्य फोकस। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस। अभी तक तो हमने उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। ध्यान से देखना, हेडिंग लगाई है हमने, हेडिंग लगाई है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस क्या होता है। देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। मान लो मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक लेंस है, और वो लेंस है, चलो इधर ही बना लेते हैं, मान लो ये लेंस है। आपको सबको पता है कि ऐसा कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। ये एक अवतल लेंस है, ठीक है। अब इस अवतल लेंस का बना लेते हैं मुख्य अक्ष, इसका मुख्य अक्ष बनाते हैं। चलो यहाँ हमने बना दिया इसका मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष बना दिया हमने। चलो ध्यान से समझना, हर एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना। ये हमने इसका मुख्य अक्ष बना दिया, ठीक है। इस मुख्य अक्ष को थोड़ा नीचे करो, इसके बीच में करो, थोड़ा सा इसे नीचे सरका दो, यहाँ यहाँ, ठीक है ना? ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब हमें क्या करना है कि हमें प्रकाश की किरणों को इसके मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आना है। तो हमारे पास कुछ प्रकाश की किरणें हैं जो इसके मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। जैसे एक प्रकाश की किरण ये है, मुख्य अक्ष के समांतर आई और लेंस के ऊपर आपतित हुई। एक प्रकाश की किरण ये आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई और लेंस के ऊपर आपतित हुई। ये प्रकाश की किरणें दो हमने ऊपर से बनाई, दो ही किरणें बना दो आप नीचे से, जो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं प्रकाश की किरणें, ठीक है। तो यदि हम अवतल लेंस की बात करते हैं तो अवतल लेंस में जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष के कैसी जा रही हैं? ये समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हैं। थोड़ा सा नीचे कर लो इसे, और इस वाली किरण को भी थोड़ा सा नीचे, अब ठीक है, और इस वाली किरण को भी थोड़ा सा नीचे कर लो। अब ऊपर और नीचे की दोनों तरफ की किरणें बराबर हैं। तो जब ये प्रकाश की किरणें हैं बेटे, इन्हें हम ले जा रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ये वाली किरण भी, ये वाली किरण भी, ये वाली किरण भी और ये वाली भी। आप हालांकि इस किरण को भी यहाँ से भी एक किरण ले जा सकते हो जहाँ मुख्य अक्ष है। तो हम देखते हैं कि जब ये सारी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, तो आपको पता है कि ये लेंस किनारों से मोटा होता है, तो प्रकाश की किरणों को बाहर की तरफ को मोड़ देगा ये। तो क्या होता है कि
ये जब प्रकाश की किरणें बाहर की तरफ को मुड़ती हैं तो ये वाली किरण ऐसी लगती है जैसे इस बिंदु से आ रही हो। ये वाली किरण ध्यान से देखना, सबसे ऊपर वाली किरण बाहर की तरफ को जब परावर्तित होकर जाएगी ना तो ऐसा लगेगा जैसे इस बिंदु से होकर आ रही है, इस बिंदु से उत्पन्न हो रही है। दूसरी प्रकाश की किरण, ये वाली प्रकाश की किरण जब परावर्तित होकर जाएगी तो ये भी उसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। ये वाली प्रकाश की किरण कहाँ जानी है, ऐसे ही तो जानी है। तो ये वाली प्रकाश की किरण भी ऐसे ही प्रतीत होगी कि जैसे मुख्य अक्ष पर स्थित उसी बिंदु से आ रही है। ऐसे देख रहे हो आप, ऐसे। और ये वाली प्रकाश की किरण भी उसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये प्रकाश की किरणें, ये वाली किरण भाई, ये प्रकाश की किरण ऐसे आई थी और परावर्तन सॉरी अपवर्तन के पश्चात ऐसे चली गई। अपवर्तन के पश्चात कहाँ गई, इस तरीके से ऐसे। अपवर्तन के पश्चात यहाँ गई, ये वाली यहाँ गई, ये वाली तो सीधी निकल जाएगी, ये वाली यहाँ गई और ये वाली यहाँ गई। तो हम यहाँ डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये जो बिंदु है ना, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आई अपवर्तन के पश्चात में जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ये वाला बिंदु, इस बिंदु को कहते हैं हम द्वितीय फोकस F2। तो इसे हम कहेंगे F2। ये है द्वितीय फोकस। किसका द्वितीय फोकस है, ये द्वितीय फोकस है अवतल लेंस का। तो यदि कोई आपसे पूछता है ना अवतल लेंस के द्वितीय फोकस से आप क्या समझते हैं, तो अवतल लेंस के द्वितीय फोकस में आपको ये वाला चित्र दिखाना है। ये वाला चित्र, चाहे इस चित्र को थोड़ा सा बड़ा कर लो आप, बड़ा कर लो इस चित्र को, ठीक है। अब तो ठीक है ना। क्या है इसमें, इसमें यह है, यदि आपको डेफिनेशन लिखकर आनी है एग्जाम में तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की। किसी, मेरे साथ साथ लिखा करो, किसी अवतल लेंस, किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष तो पता है ना आपको किसे कहते हैं, जो बीच में हमने रेखा खींची या काल्पनिक रेखा। किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से, यानी अवतल लेंस से, कौन सा लेंस है हमारे पास, अवतल लेंस, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात देखो मुख्य अक्ष पर स्थित इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से, जिस बिंदु से आती हुई, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी महसूस होती हैं, उसे अवतल
लेंस का, उसे अवतल लेंस का क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस। द्वितीय, या फिर आप लिख सकते हो मुख्य। द्वितीय या मुख्य फोकस कहते हैं। द्वितीय या मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये होता है बेटे द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस। ये दोनों डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए बिल्कुल। यदि आपको कोई उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस पूछता है तो ये वाला चित्र बनाना है, ये वाली परिभाषा आपको देनी है। और यदि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस पूछा जाता है या मुख्य फोकस, तो ये वाला चित्र बनाना है और ये वाली परिभाषा आपको देनी है। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो बेटे, अब हमें एक हेडिंग लिखनी है। यदि कोई आपसे पूछता है ना, मान लो किसी ने पूछ लिया मुख्य मुख्य फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी, मान लो ये पूछ लिया मुख्य फोकस दूरी किसे कहते हैं? या तो मुख्य फोकस दूरी या फिर केवल फोकस दूरी भी पूछी जा सकती है। इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ, इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ। और इसे आप एफ से प्रदर्शित करते हो, एफ। मतलब हमें पता है कि जो जो द्वितीय फोकस होता है ना, द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस को ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसलिए द्वितीय फोकस दूरी को ही हम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। ध्यान रखना, द्वितीय फोकस दूरी है। क्या होती है द्वितीय फोकस दूरी? देखो, कोई भी लेंस है, चाहे उत्तल लेंस है चाहे अवतल लेंस, उस का जो ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ जो होता है, इसे ही तो कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, ओ। तो किसी भी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की जो दूरी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी ना, ये वाली दूरी, और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसे कहेंगे हम द्वितीय फोकस दूरी या फिर मुख्य फोकस दूरी। ठीक है, समझ में आई बात? तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम डेफिनेशन में लिखेंगे किसी किसी लेंस, चाहे वो लेंस कोई सा भी है, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, किसी लेंस के द्वितीय फोकस, किसी लेंस के द्वितीय, या द्वितीय की जगह आप मुख्य भी लिख सकते हो, किसी लेंस के द्वितीय या मुख्य फोकस, द्वितीय या मुख्य फोकस बिंदु से, द्वितीय या मुख्य फोकस बिंदु से कोई भी लेंस है उसका द्वितीय फोकस कह दो या मुख्य फोकस कह दो, एक ही बात है। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र तक, प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी को लेंस की क्या कहते हैं? लेंस की क्या कहते हैं? फोकस दूरी, फोकस दूरी, या फिर आप कह सकते हो मुख्य फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी। और या फिर आप क्या कह सकते हो? द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं, द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। तो ये है बेटे, आप चाहे उसे फोकस दूरी कह दो या मुख्य फोकस दूरी कह दो या द्वितीय फोकस दूरी कह दो, तीनों बातों का एक ही मतलब है। ठीक है, एक हेडिंग लिखो। चलो नेक्स्ट, एक हेडिंग लिखो फोकस तल।
अब समझते हैं हम फोकस तल क्या होता है। एक हेडिंग लगाओ, फोकस, फोकस तल। इंग्लिश में कहते हैं फोकल प्लेन। फोकस तल को इंग्लिश में आप कह सकते हो फोकल प्लेन। ठीक है, क्या होता है फोकस तल? देखो, फोकस तल का मतलब होता है कि मान लो आपके पास कोई भी लेंस है, चाहे आपके पास उत्तल लेंस है, चाहे आपके पास कोई अवतल लेंस है, दोनों में से कोई सा भी लेंस ले लो आप। जैसे हमने यहाँ एक लेंस लिया है, ये लेंस ले लिया एक, ठीक है, देख रहे हैं ना आप, ये कौन सा लेंस है? यह है उत्तल लेंस। और इस लेंस का बना लो आप मुख्य फोकस। यहाँ हमने इसका मुख्य फोकस बना लिया, यह मुख्य फोकस है इसका। ठीक है, ये इसका मुख्य फोकस है। अब जब मुख्य फोकस है तो पक्की बात है फोकस बिंदु भी होंगे। ठीक है, ये इसका होगा, मान लो यहाँ हमने कह दिया कि ये प्रथम फोकस है F1, तो इस तरफ होगा द्वितीय फोकस F2। यदि इसकी लेंस की इस तरफ की वक्रता और इस तरफ की वक्रता बराबर है ना, तो इसका प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस बराबर होंगे। और यहाँ हमने कह दिया यह है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर O। और इस फोकस की जो दुगनी दूरी होती है, ये जितनी ये है उतनी ये होगी, इसे हम कहते हैं F2, यानी 2F कह सकते हो आप, पूरा 2F। ठीक है, नहीं F2 नहीं कहना चाहिए, इसे हम कहेंगे 2F1, यानी प्रथम फोकस दूरी की दुगनी दूरी। इसी तरीके से इतनी ही दूरी आगे ले लो, ये दूरी हो जाएगी 2F, और कौन सा 2F2। तो आप चाहे उत्तल लेंस ले लो चाहे अवतल लेंस। हमने एक बात पढ़ ली, एक बात का ध्यान रखना जहां बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, बात यह है कि जो उत्तल लेंस होता है ना, इसका मुख्य फोकस दाईं तरफ होता है। देखो राइट साइड में है ना, इस तरफ है ना, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस दाईं तरफ होता है राइट साइड में, जबकि अवतल लेंस का मुख्य फोकस होता है बाईं तरफ। देखो इधर है, लेंस से बाईं तरफ है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब देखो, आपको एक ऐसा प्लेन बनाना है, एक ऐसा प्लेन का मतलब समतल बनाना है। कैसा समतल बनाना है? एक ऐसा समतल जो इस फोकस बिंदु यानी द्वितीय फोकस से होकर जाए और मुख्य अक्ष के लंबवत हो। एक ऐसा प्लेन जो इससे होकर जाए और इसके क्या हो, लंबवत। तो ये एक प्लेन है। ठीक है, मैं देख रहा कि यदि हमें कोई समांतर चतुर्भुज का शेप मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समांतर चतुर्भुज का शेप ये है, इसे बनाने की कोशिश कर रहा। देखो, अच्छा, हमें एक समांतर चतुर्भुज का शेप चाहिए यहाँ, जिससे आपको प्लेन का पता चल जाए कि हाँ ये वाला प्लेन है। ये जो प्लेन है ऐसे नहीं बनने का, ये प्लेन हम वैसे ही बना देते हैं। देखो ध्यान से देखना आप, हम एक प्लेन बनाते हैं, एक ऐसा प्लेन। इस प्लेन को ध्यान से देखो आप, ये एक प्लेन बना दिया हमने इस तरह का। इस प्लेन की खासियत, इस समतल की खासियत यह है कि इस बिंदु से होके जाएगा, इस वाले से, यानी मुख्य फोकस से होकर जाने वाला वो समतल जो मुख्य अक्ष के क्या हो, लंबवत हो, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब इस प्लेन को आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है, इस प्लेन को आप ऐसे देख रहे हो ना, देखता हूँ ये सेलेक्ट हो जाएगा क्या? नहीं, पूरा सेलेक्ट नहीं होगा ये, कोई बात नहीं। यदि मैं आपको कहूँ कि इस प्लेन को आप यदि नॉर्मली देखोगे ना, साइड से देखोगे, तो साइड से देखने पर ये प्लेन कुछ अलग तरह का ही दिखाई देगा। ठीक है, साइड से देखने पर यह प्लेन कुछ अलग तरह का ही दिखाई देगा। साइड से देखने पर कैसा दिखाई देगा, चलो बात करते हैं। यदि बिल्कुल आप इसे साइड से देखोगे तो ये प्लेन ऐसा दिखाई देगा बेटे, ऐसा देखो जरा इस प्लेन को। अब तो ये बिल्कुल सरल रेखा में नजर आ रहा आपको, क्योंकि आप इसे ऐसे देख रहे जैसे किसी बुक को साइड से देखते हो कि वो कितनी मोटी है, पर वो एक प्लेन है, एक समतल है, इसलिए चित्र को ऐसे बनाया गया है जिससे आपके स्पष्ट हो जाए। ठीक है, आपको समझाने के लिए चित्र को ऐसे बनाया गया है। इसे चित्र को यहाँ लगाओ,
और इस चित्र में समझो कि फोकस तल कौन सा है। ये है फोकस तल, ये इसे ही हम कहते हैं फोकस तल। यहां मैं लिख देता हूं, ये है फोकस तल। और इस फोकस तल की खासियत यह है कि एक ऐसा समतल है जो मुख्य फोकस यानी द्वितीय फोकस से होकर जाता है और मुख्य अक्ष के लंबवत है। किसके लंबवत है? मुख्य अक्ष के। तो यहां परिभाषा में क्या लिखेंगे? परिभाषा में लिखेंगे किसी, ये तो उत्तल लेंस लिया है ना हमने, चाहे अवतल लेंस हो उसमें भी ऐसा ही होगा। अंतर सिर्फ इतना आएगा कि भाई उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो राइट साइड में होता है, दाईं तरफ। यदि यहाँ अवतल लेंस बनाते तो F2 इधर होता, मुख्य फोकस इधर होता उसका। तो इस फोकस तल को इधर बनाते हैं हम। ठीक है। वैसे तो आप चाहे F1 के ऊपर बना दोगे ना जो तल, वो भी फोकस तल ही कहलाएगा। पर हम F2 के ऊपर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि F2 जो है वो मुख्य फोकस होता है। जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो F2 की ही बात करेंगे। ठीक है। देखो, किसी लेंस का किसी लेंस का फोकस तल, किसी लेंस का फोकस तल, मेरे साथ साथ लिखा करो जब मैं डेफिनेशन लिखता हूं। किसी लेंस का फोकस तल, और यदि साथ साथ नहीं लिख रहे हो, केवल आप समझ रहे हो, तो वीडियो की स्पीड डबल कर लिया करो। ठीक है। किसी लेंस का फोकस तल वह तल होता है, वह समतल लिखो, वह समतल होता है। किसी लेंस का फोकस तल वह समतल होता है, वह समतल होता है जो फोकस बिंदु, जो फोकस बिंदु से होकर जाता है, फोकस बिंदु से होकर जाता है। देखो, फोकस बिंदु से ही तो होके जा रहा, फोकस बिंदु में भी हमने F2 ले रखा है, वैसे F1 से भी होकर जा सकता है वो, पर ये मुख्य फोकस होता है इसलिए यही बनाया हमने। जो फोकस बिंदु से होकर जाता है तथा किसके लंबवत होता है? बताओ किसके लंबवत होता है? मुख्य अक्ष के। तथा मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के क्या होता है? लंबवत। मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। इसकी खासियत यह है कि यह मुख्य अक्ष के क्या होता है? लंबवत। तो चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों में फोकस तल की एक ही डेफिनेशन होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे सब बच्चे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटे। एक हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है। हेडिंग लगाते हैं, उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। यदि आप किसी उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाते हो तो आपको 3 नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। कितने नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा? 3 का। यदि किसी भी उत्तल लेंस से आप प्रतिबिंब बनाते हो तो आपको 3 नियम ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब वे कौन कौन से 3 नियम है वो समझ लो, ध्यान से समझना बिल्कुल। पहला नियम, पहला नियम पता क्या है? पहला नियम यह है कि मान लो कोई प्रकाश की किरण है, मान लो आपके पास कोई प्रकाश की किरण है, जैसे मान लो उत्तल लेंस के है ना ये 3 नियम, इन तीनों नियमों को मैं यहां समझाऊंगा। चलो, ये हमने बना लिया एक उत्तल लेंस।
ये उत्तल लेंस बना लिया हमने। ठीक है उत्तल लेंस। ठीक है, अब इस उत्तल लेंस का बनाएंगे हम मुख्य अक्ष। इस उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष ये बना लिया हमने, ये बना दिया उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष। ठीक है, अब इसके ऊपर हम दिखाएंगे कि भाई एक दूरी यहाँ, दूरियां दिखाते हैं कि एक दूरी तो है हमारे पास, एक दूरी तो यहाँ है और एक इतनी ही दूरी इधर है मान लो। ये दोनों दूरी बराबर होनी चाहिए, यहाँ है। अब इसकी डबल दूरी यहाँ है और इसकी डबल दूरी यहाँ है। इसे आप कहोगे F1 और इसे कहोगे 2F1 और इसे कहोगे ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। इसे आप कहोगे F2 और इसे कहोगे 2F2। तो पहला नियम पता क्या है? पहला नियम यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण, हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम सीख रहे हैं और मैं आपको सिखा रहा हूं पहला नियम। पहला नियम यह है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, मान लो कोई प्रकाश की किरण है, वो प्रथम फोकस F1 से होकर आती है, यहां से F1 से होकर आती है कोई प्रकाश की किरण ऐसे, तो वो लेंस से परावर्तित जब होगी ना, अपवर्तित जब होगी, लेंस के आर पार जब निकलेगी, तो वो हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। कैसी हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ऐसे। समझ में आई बात? कैसी हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो पहला नियम तो ये है बेटे, ये प्रकाश की किरण कहाँ से होकर आई थी? प्रकाश की किरण होकर आई थी प्रथम फोकस से। तो प्रथम फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। यह पहला नियम है। ठीक है, तो पहले नियम को हम लिख सकते हैं, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम, प्रथम फोकस, प्रथम फोकस। और प्रथम फोकस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? F1 से। प्रथम फोकस F1 से होकर आने वाली, होकर आने वाली प्रकाश की किरण, होकर आने वाली प्रकाश की किरण, प्रथम फोकस F1 से होकर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के कैसी हो जाती है? समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बताओ समझ में आई क्या बात? पहला नियम समझ में आ गया ना? जो प्रकाश की किरण F1 से होकर आती है वो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब समझते हैं दूसरा नियम। जब भी उत्तल लेंस का आपको प्रयोग करना है प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो किन नियमों का प्रयोग हमें करना पड़ेगा? चलो देखते हैं दूसरा नियम क्या है। पहला नियम हमारी समझ में आ गया। दूसरा नियम, मान लो कोई प्रकाश की किरण है और वो प्रकाश की किरण आती है मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई ऐसे, ये आई मुख्य अक्ष के समांतर। एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको ध्यान रहे कि ये दूसरा नियम है। ठीक है, इसका कलर कर लेते हैं चेंज। ये प्रकाश की किरण आई और ये आई मुख्य अक्ष के समांतर। देखो मुख्य अक्ष के समांतर है ना, तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से, यानी द्वितीय फोकस से। देखो F2 से होकर जा रही है,
कहाँ से होके जा रही है, F2 से। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती है। किससे होकर जाती है, F2 से। किससे होकर जाती है, F2 से। तो हम यहां लिखेंगे दूसरे नियम में, मुख्य मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण लेंस से, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन मतलब उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है, कहाँ से होकर जाती है, F2 से होकर जाती है। के पश्चात F2 से होकर, यहीं लिख दूं इस वाक्य को पूरे को, F2 से होकर जाती है, यानी द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखो बताओ दूसरा नियम समझ में आया क्या। तीसरा नियम बताते हैं चलो, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम। तीसरा नियम ध्यान से समझना, तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम है कि, तीसरा नियम है कि यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, एक प्रकाश की किरण को ले जाते हैं हम प्रकाशिक केंद्र O से, यह प्रकाश की किरण है और ये प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाती है ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे। तो जो प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी ना, यानी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी, बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी, बिना किसी विचलन के। ठीक है, तो तीसरा नियम यह है, प्रकाशिक, प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र को O से लिखते हैं हम, प्रकाशिक केंद्र O से होकर, प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाने वाली, जाने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के, बिना किसी, किसके विचलन के, रास्ता नहीं बदलने की, बिना किसी विचलन के क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है, बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। तो यह है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम। यह है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम। तो ये तीन नियम आपको उत्तल लेंस के ध्यान रखने हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? चलो आगे चलते हैं। अब हमें सीखना है कि यदि हमारे पास अवतल लेंस है, मान लो कैसा लेंस है, अवतल लेंस, तो हेडिंग लगा लो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के
नियम। अब हमें सीखना है कि यदि आपके पास अवतल लेंस है तो अवतल लेंस से आप प्रतिबिंब कैसे बनाओगे, उसके लिए किरणों को कहाँ कहाँ से ले जाना चाहिए, कौन कौन से नियम है किरणों को ले जाने के। ठीक है, तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम सीखते हैं। चलो, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो सबसे पहले लेना पड़ेगा हमें एक अवतल लेंस। एक अवतल लेंस लेते हैं। ये हमारे पास एक अवतल लेंस है, ये एक पतला अवतल लेंस है हमारे पास। ठीक है, और इसका बना लेते हैं हम मुख्य मुख्य अक्ष बना लें इसका। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये अवतल लेंस का मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये है अवतल लेंस का मुख्य अक्ष। अब क्या करना है, इस मुख्य अक्ष पर कुछ बिंदु दिखाने हैं हमें। भाई एक बिंदु तो ये दिखाया, इसी के बराबर इधर दिखा दो। यदि दोनों पृष्ठों की वक्रताएं बराबर हैं, इसका डबल दिखा दो और इसका भी डबल दिखा दो। अब इस वाले को आप F1 नहीं कहने दो। अवतल लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है F1 और ये है फिर 2F1। उल्टा हिसाब है अवतल लेंस का। और ये वाला F2 इधर होता है, यानी मुख्य फोकस बाईं तरफ होता है अवतल लेंस का, और ये हो जाएगा 2F2। ठीक है, अब सीखते हैं पहला नियम। ध्यान से समझना पहला नियम क्या है, ध्यान से समझना पहला नियम क्या है। पहला नियम यह है कि जो प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण है, वो प्रथम फोकस की तरफ जा रही है F1 की। मान लो ये प्रकाश की किरण है, ये जा रही है किसकी तरफ, F1 की, इसकी तरफ जा रही है इसकी। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरण F1 की तरफ या F1 की ओर जाती है, प्रथम फोकस की ओर जाती है, वे लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह कैसी हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा कि यदि कोई प्रकाश की किरण प्रथम फोकस की तरफ या प्रथम फोकस की ओर आती है तो वह क्या करती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला नियम तो यह है। इस चित्र को यहाँ से उठा लो आप, यहाँ तो लिखना है ना हमें, और यहाँ लगा लो, यहाँ नियम समझते रहेंगे हम, इस जगह यहाँ समझते रहेंगे नियम। ठीक है, चलो लिखते हैं पहला नियम क्या है। नंबर 1, पहला नियम, F1 की और आने वाली, F1 की ओर आने वाली किरण, किरण का मतलब यहाँ प्रकाश की किरण सही है, F1 की ओर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह होगा हमारा पहला नियम। ठीक है, समझ में आई बात। दूसरा नियम देखो क्या है, दूसरा नियम, अवतल लेंस के भी हमें सारे नियम आने चाहिए, तीनों नियम आने चाहिए अवतल लेंस के भी। दूसरा नियम पता क्या है, मान लो कोई प्रकाश की किरण है और वो प्रकाश की किरण, हमें पता चल गया कि पहला नियम हमने ये पढ़ा, ये दूसरा नियम नीचे समझा दूं यहाँ। मान लो कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, समांतर, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और लेंस के ऊपर टक्कर मारती है तो अपवर्तन के पश्चात वो बाहर निकलेगी, ये तो बात पक्की है, पर वो ऐसी प्रतीत होगी जैसे
F2 से आ रही हो। कहाँ से आ रही हो? F2 से। यह है दूसरा नियम। कैसी प्रतीत होगी? जैसे कहाँ से आ रही हो? F2 से। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F2 से आती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? मुख्य फोकस F2 से। ठीक है, लिखेंगे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल, लिख दो यहाँ अवतल लेंस, वैसे लिख देना चाहिए अवतल लेंस से, अवतल लेंस से अपवर्तन, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है? F2, F2 यानी मुख्य फोकस, F2 यानी मुख्य फोकस से आती हुई, आती हुई प्रतीत होती है। यानी ऐसा मालूम पड़ती है कि F2 से आ रही हो, ऐसा मालूम पड़ता है कि F2 से आ रही हो प्रकाश की किरण। ठीक है, यह है दूसरा नियम। और तीसरा नियम आपके समझ में आ ही गया होगा पहले से ही, तीसरा नियम आपके समझ में पहले से ही आ गया होगा। ठीक है, क्या होगा तीसरा नियम बताओ? तीसरा नियम यह होगा कि यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र से होकर जाती है ना, यहाँ से लेंस के बिल्कुल बीच में से, तो वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी, बिना किसी विचलन के क्या होगी? सीधी निकल जाएगी। यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र O से होकर जाती है तो वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो लिखो ओ, ओ का मतलब समझते हो? प्रकाशिक केंद्र। ओ से होकर, ओ से होकर जाने वाली, यानी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण। ये तीसरा नियम दोनों लेंसों के लिए एक जैसा है। उत्तल लेंस में भी तीसरा नियम यही था, ओ से होकर जाने वाली किरण बिना किसी विचलन के, यानी रास्ता ना बदले, बिना किसी विचलन के, बिना किसी विचलन के क्या हो जाती है? सीधी निकल जाती है। बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है, बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। यह है बेटे तीसरा नियम। यदि आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस के ये सारे नियम आ गए ना समझ में, छह के छह, छह तो हैं उत्तल लेंस के नियम और छह हैं अवतल लेंस के नियम, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं हम। ध्यान से समझना हर एक चीज को। एक हेडिंग लगाओ आप, एक हेडिंग लगाओ, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक हेडिंग लगाओ, उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब
का बनना, कि जो उत्तल लेंस होता है उससे प्रतिबिंब कैसे बनता है। नियम तो हमने पढ़ ही लिए सारे, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि प्रतिबिंब बनता है कैसे। अंडरलाइन कर दिया करो हेडिंग को जरूर, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की बहुत सारी स्थितियां होती हैं, हम हर एक स्थिति को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली स्थिति तो यह है कि वस्तु अनंत पर है। ठीक है, वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पर। वस्तु अनंत पर, यदि आपकी जो वस्तु है वो अनंत पर रखी हुई है तो उस समय प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो सीखना है हमें। जब वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखो, जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है, ध्यान से समझना, सबसे पहले तो आप उत्तल लेंस बना लो एक, सबसे पहले बना लो एक उत्तल लेंस, फिर रखेंगे वस्तु को अनंत पर। यह हमने बना लिया एक उत्तल लेंस, थोड़ा पतला ही लेंस बनाना चाहिए, ये उत्तल लेंस बना लिया हमने। ठीक है, अब जब उत्तल लेंस बना लिया तो फिर इसका मुख्य अक्ष भी बना के रख लो पहले ही, यह मुख्य अक्ष है इसका, यह बना दिया इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, यह मुख्य अक्ष बना दिया, उत्तल लेंस बना दिया, उसका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष को थोड़ा सा नीचे कर दूं मैं, यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर दूं सेंटर में, यहाँ सेंटर में आ गया लगभग। हाँ ठीक है, चलो, ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है। थोड़ा सा इसकी दूरियां भी लिख दो, यदि इधर मैं लूँ F1 तो इधर F2 लेंगे हम, और इसका डबल ले लो और इसका भी डबल ले लो, ये दूरियां ले लो आप। ठीक है, और इसकी हमें और भी बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए एक काम करते हैं, सबसे पहला काम तो यह करते हैं कि इसका कुछ हम यहाँ नियम पढ़ेंगे ना हम, नियम तो हमने तीन तीन पढ़ लिए, हम पढ़ेंगे स्थितियाँ, तीन स्थितियाँ तो हम बना लेंगे इसी बोर्ड पर, तीन स्थितियाँ तो यहाँ बना लेंगे, और तीन स्थितियाँ बना लेंगे हम अगले बोर्ड पर, यानी दूसरे पेज पर, तीन स्थितियाँ हम दूसरे पेज पर बना लेंगे। ठीक है बेटे, तो एक स्थिति तो ये हुई, इस स्थिति को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं यहाँ। दूसरी स्थिति ये हुई हमारी, दूसरी स्थिति ये है, इस दूसरी स्थिति को हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। और तीसरी स्थिति ये है हमारी, ये वाली, इस तीसरी स्थिति को हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ। इन तीनों स्थितियों को बारी बारी से डिस्कस कर लेंगे इसी जगह। ठीक है, पहली स्थिति, वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर। जब हमारी वस्तु अनंत पर होती है ना, देखो ध्यान से समझना, हमारी वस्तु कहाँ है, अनंत पर, वस्तु हमारी कहाँ है, अनंत पर। ये वस्तु को ग्रीन कलर से बना देते हैं, और वस्तु हमारी रखी हुई है अनंत पर। अनंत पर होगी तो कहीं बहुत दूर होगी, चलो मैं यहाँ रख देता हूँ इस जगह, यह हमारी वस्तु रखी हुई है अनंत पर। ठीक है, और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इस हेडिंग को यहाँ से उठा के थोड़ा सा देखता हूँ, जो हेडिंग उठ गई, तो हेडिंग को उठा के इधर को, पर ये तो ऊपर की अंडरलाइन भी सरक रही साथ साथ। चलो अब देखते हैं क्या होगा, हाँ अब सही हो गया, हेडिंग को इधर को सरकाओ इसे। वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है वस्तु, ये रख दी हमने वस्तु। वस्तु को आप लिखना चाहते हो तो वस्तु को ओ से लिख सकते हो, ओ से, या तो ओ से लिखो या आप लिख सकते हो ओ, ओ डैश, ये वस्तु है। तो जब भी वस्तु अनंत पर रखी हुई होती है तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं, ये बात मैंने दर्पण में भी आपको सिखाई थी। जब भी वस्तु अनंत पर रखी हुई होती है तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं, ना कि मुख्य अक्ष के समांतर। तो प्रकाश की किरणें आएंगी एक दूसरे के समांतर, वस्तु अनंत पर है, प्रकाश की किरणें आएंगी एक दूसरे के समांतर। बिल्कुल ध्यान से समझना हर एक चीज को, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर लेकर आनी है। ठीक है, तो एक प्रकाश की किरण को तो आप ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो, एक प्रकाश की किरण को गुजारो आप ऑप्टिकल सेंटर से, यहां से
ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपको पता है F1 है, और ये 2F1 है, और ये F2 है, और ये है 2F2। पता है ना। यहाँ भी मैं पहले लिख देता हूँ, प्रकाशी केंद्र F1, 2F1 और F2 और 2F2। ये है प्रकाशी केंद्र O, ये है F1, ये 2F1 और ये F2 है, और ये है 2F2। ठीक है, अब आवश्यकता नहीं पड़ने की हमें। अब हमें क्या काम करना है, प्रकाशिक किरण को तो मैं गुजारूंगा ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे हम एक किरण को। चलो देखते हैं। प्रकाशी केंद्र से प्रकाश की किरण आई ऐसे, आगे तक बढ़ा दो, ओ से ही होके जानी चाहिए, ये बढ़ा दी। और दूसरी प्रकाश की किरण को हमें ले जाना है इससे, F1 से ले जाओ आप। दूसरी प्रकाश की किरण को कहाँ से ले जाओ, F1 से। दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आएंगी, तो इस प्रकाश की किरण को आप F1 से ले जाओ। ठीक है, चलो देखते हैं F1 से जाएगी या नहीं, और समांतर रहेगी या नहीं। ये गई F1 से, तो ये एक दूसरे के समांतर जा रही। थोड़ा सा इसमें पता क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप दोबारा खींच रहा, चलो अच्छा, इस प्रकाश की किरण को हम कहाँ से ले जा रहे हैं, F1 से। एक तो जो प्रकाशी केंद्र से होके जाती है वो तो बिना किसी विचलन के सीधी निकल गई। मैं समांतर बनाने की कोशिश कर रहा, बस। है क्या समांतर, देखना जरा, है समांतर। हाँ समांतर तो होनी चाहिए, हाँ समांतर है, ठीक है। अब जो प्रकाश की किरण F1 से होके जाती है वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ये प्रकाश की किरण हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आप तो स्केल से बनाओगे ना इन सबको, ये होगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये कहाँ आपस में काट रही हैं, देखो ये किरणें कहाँ काट रही हैं आपस में। ये किरणें आपस में काटेंगी मुख्य फोकस F2 पर। इस F2 को नीचे की तरफ लिखेंगे, कहाँ काटेंगी, मुख्य फोकस F2 पर। ये प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे को मुख्य फोकस F2 पर काटेंगी। ये काट रही हैं F2 पर, ठीक है। तो हमारा जो प्रतिबिंब बना है ना, हमारा जो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब को कैसे कलर से बनाऊं, प्रतिबिंब को बना दो आप ब्लू कलर से। यह प्रतिबिंब बनाया है यहाँ, यह बनाया प्रतिबिंब, ठीक है। चाहे तो आप एक काम कर लो, थोड़ा सा इसे डार्क कर लो ऐसे, यह बनाया प्रतिबिंब। और वो हमारी वस्तु थी, उस वस्तु को भी थोड़ा सा डार्क कर लो। ये थी हमारी वस्तु, अनंत पर थी कहीं रखी हुई। ये प्रकाश की किरण और ये वाली दोनों एक दूसरे के कैसी आई, समांतर। जो प्रकाशिक केंद्र से होके गई वो तो बिना किसी विचलन के सीधी चली गई, और जो F1 से होके गई वो मुख्य अक्ष के कैसी होगी, समांतर। दोनों ने एक दूसरे को यहाँ काट दिया F2 पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, F2 पर बना, छोटा प्रतिबिंब बना। अब इस प्रतिबिंब की आपको सारी विशेषताएं लिखनी होती हैं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं आपको देखने को मिली। इस प्रतिबिंब की जो सबसे पहली विशेषता है वो तो ये है कि ये प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा। उल्टा ही तो बना है, वस्तु सीधी थी, प्रतिबिंब उल्टा बना। और जितने भी उल्टे प्रतिबिंब होते हैं वे सारे वास्तविक होते हैं। उल्टे प्रतिबिंब सारे वास्तविक होते हैं, ध्यान रखना, उल्टा है वास्तविक है। कहाँ बना है, बना है F2 पर, यानी मुख्य फोकस पर F2 पर बना है। और चौथी खासियत पता क्या है, चौथी खासियत यह है कि वस्तु से छोटा है। आप प्रतिबिंब को, चलो पहले लिख देते हैं वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तो ये चार बातें आपको लिख कर आनी है एग्जाम में, प्रतिबिंब के बारे में चार विशेषताएं ये लिख कर आनी हैं। प्रतिबिंब को आप कह सकते हो आई आई डैश, या केवल आई कह दो, आई आई डैश कह सकते हो। तो हमने पहली स्थिति पढ़ ली कि वस्तु कहाँ है, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होती है
तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं, ना कि मुख्य अक्ष के समांतर। एक प्रकाश की किरण को हम ऑप्टिकल सेंटर से लेके गए, मतलब आपको प्रकाश की किरण ले जाने के तीन रास्ते हैं, तीन नियम सिखाए थे ना आपको भाई। उत्तल लेंस द्वारा या अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कितने कितने नियम सिखाए, तीन तीन नियम। तो तीन तीन किरणें आप ले जा सकते हो, तीन में से दो किरणें ले जानी आवश्यक है, क्योंकि दो किरणें ही तो काटेंगी कहीं, जब ही तो प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है बेटे। अब देखते हैं वस्तु को कहीं और रखकर, वस्तु को थोड़ा नजदीक। ठीक है। नंबर दो, नंबर दो, वस्तु अनंत व 2f, अनंत व 2f के बीच रख दो, अनंत व 2f के बीच वस्तु रखी है अनंत और 2f के बीच। ठीक है। वस्तु कहाँ रखी है, अनंत और 2f के बीच रखी हुई है। वस्तु अनंत व 2f के बीच है। अब क्या होगा देखो जरा ध्यान से, आप वस्तु को रख दो अनंत और 2f के बीच। भाई अनंत तो वो है, 2f ये है, कहीं यहाँ रख दो वस्तु को, यहाँ रख दो, यहाँ ये रख दी हमने वस्तु, नाम रख दिया ओ, ओ डैश। प्रकाश की किरणें ले जाओ, प्रकाश की किरणें ले जाओ, ध्यान से समझना हर एक चीज को। पहली प्रकाश की किरण, अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर ले जाओ, पहली प्रकाश की किरण ये चली जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है। आपको पता है जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी, F2 से, ये गई F2 से। ठीक है ना। दूसरी प्रकाश की किरण को आप ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, कहाँ से ले जाओ, ऑप्टिकल सेंटर ये है ना, यहाँ से ले जाओ। ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है, बिना किसी विचलन के। समझ में आ गई सारी बात। क्या बताया कि एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी, अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर गई। दूसरी प्रकाश की किरण आप ऑप्टिकल सेंटर से ले जा रहे थे, वो प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधी निकल गई। दोनों प्रकाश की किरणों ने जहां एक दूसरे को काटा है, कहाँ काटा है, यहाँ, यहीं आपका प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, यहीं आपका प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा ऐसा। यह प्रतिबिंब बना, आई आई डैश आप इसे कह सकते हो, आई आई डैश। ठीक है। तो इस प्रतिबिंब के बारे में आपको चारों खासियत लिखनी है, क्या क्या विशेषता आपने देखी इस प्रतिबिंब में। पहली विशेषता इधर लिख दूं क्या इस तरफ, उसकी तो हमने यहाँ लिख दी, इसकी यहाँ लिख दूं इधर। पहली विशेषता बताओ प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है या सीधा, उल्टा है ना, तो ये प्रतिबिंब उल्टा है। और जितने भी उल्टे प्रतिबिंब होते हैं, उल्टे प्रतिबिंब सारे होते हैं वास्तविक। उल्टे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। दूसरी विशेषता यह है। तीसरी विशेषता बताओ प्रतिबिंब कहाँ बना है, F2 और 2F2 के बीच में, F2 व 2F2 के बीच। F और 2F के बीच ही तो बना, F और 2F भी लिख सकते हो आप इसे। अगली विशेषता बताओ वस्तु से बड़ा है या छोटा, वस्तु तो ये रही और प्रतिबिंब ये रहा, तो बताओ वस्तु से तो छोटा ही है, वस्तु से छोटा। ये चार विशेषताएं आपको जरूर लिखनी है एग्जाम में, चारों विशेषताएं। क्लियर बात। चलो अगली स्थिति की बात करते हैं हम। अब बात करते हैं अगली स्थिति की। अब हमें वस्तु रखनी है 2F पर, यहां रखनी है वस्तु। तीसरी स्थिति, वस्तु 2F पर, वस्तु रखनी है 2F पर, ध्यान से समझना वस्तु कहाँ रखनी है, 2F पर। जब वस्तु को आप 2F पर रखोगे तो क्या होगा, रखो वस्तु को 2F पर, चलो यहां रख दी हमने वस्तु, ये वस्तु है ओ, ओ डैश, 2F पर रख दी। अब प्रकाश की किरणें ले जानी है आपको,
प्रकाश की किरणें ले जानी है, ध्यान से समझना बिल्कुल। पहली प्रकाश की किरण हम ले जाते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। पहली प्रकाश की किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं। आपको पता है जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाएगी। ये गई F2 से होकर, ये चली गई F2 से होकर। और दूसरी प्रकाश की किरण को आप ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओगे तो सीधी चली जाएगी, और सीधी जाते हुए वो लगभग यहाँ इस जगह कट करेगी इसे। और यदि आप F2 से होके ले जाओगे तो यहाँ से टकरा के समांतर हो जाएगी, तब भी वहीं कट करेगी। तो दूसरी प्रकाश की किरण को मैं कहाँ से ले जाता हूँ? O से ले जाऊँ। दूसरी प्रकाश की किरण को हम ले जाते हैं O से। तो जब O से कोई प्रकाश की किरण जाएगी ना तो लगभग यहाँ कट करेगी, इस जगह यहाँ देख रहे हैं ना आप, यहाँ कट करेगी O से जाने वाली प्रकाश की किरण। तो हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है? यहाँ बना है 2F पर। एक काम कर लो, पहले आप इस 2F2 को यहाँ से मिटा दो। इसे मिटाना था, 2F2 को ही तो मिटाना था केवल, और ये भी मिट रहा है इसके साथ साथ। 2F2 अब ठीक है। हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो यहाँ बना है, यहाँ इस जगह ये प्रतिबिंब बना है। थोड़ा सीधा सा बनाओ, I डैश, ये प्रतिबिंब बना है। ठीक है, प्रकाश की किरण यहाँ से आई थी, F2 से होके गई, समांतर थी। जो प्रकाशी केंद्र से होके गई वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल गई। अब इस प्रतिबिंब की खासियत आपको दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहली खासियत बताओ, प्रतिबिंब उल्टा है या नहीं? हाँ जी उल्टा है, लिख दिया हमने उल्टा। प्रतिबिंब उल्टा है यानी इन्वर्टेड है। दूसरा, जो उल्टे प्रतिबिंब होते हैं वे वास्तविक होते हैं, वास्तविक यानी रियल। उसके बाद तीसरी खासियत, कहाँ बनाए, कहाँ बनाए बताओ? 2F2 पर बनाए, यहाँ लिख दूं मैं 2F2 यानी द्वितीय फोकस की दुगनी दूरी पर। 2F2 पर, 2F2 पर बना है, यानी 2F भी लिख सकते हो आप खाली। यदि दोनों तरफ के जो तल हैं, पृष्ठ हैं, उनकी वक्रताएं बराबर हैं तो यदि आप इसे 2F कह रहे हो तो उसे भी 2F कह सकते हो। और बताओ, वस्तु के तो बराबर है साइज, देखो साइज तो बराबर है। साइज में यदि हम बात करें तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, तो साइज है वस्तु के बराबर इसका। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमने 3 स्थितियां पढ़ी हैं, इन 3 स्थितियों के अलावा भी और स्थितियां हैं। अभी 3 स्थितियां और पढ़नी है हमें, और उन 3 स्थितियों को पढ़ने के लिए मैं पहले ही यहाँ बना लेता हूँ चित्र, पहले ही चित्र बना लेता हूँ। ठीक है बेटे, लेंस बना लेते हैं एक, एक लेंस बना लिया हमने। और लेंस बनाने के साथ साथ इसका मुख्य अक्ष भी बना लो। अभी ये बना लिया मुख्य अक्ष। ठीक है, थोड़ा सा मुख्य अक्ष को नीचे कर लो सेंटर में, यहाँ कर लो यहाँ। अब ठीक है। अच्छा, अभी इस मुख्य अक्ष पर आपको पता है कि यहाँ और यहाँ थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, और यहाँ और यहाँ अंदाजे से कर लेता हूँ मैं। ये तो है हमारा F1, ये तो हमारा F1 है, और ये है 2F1। जरूरत पड़ी ऊपर नीचे सरका लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है F2, और ये है 2F2। ठीक है, इस लेंस को पहले ही बना के आप एक काम करो, इसे तो रखो यहाँ इस जगह, यहाँ को रख लो। चलो, विशेषताएं भी लिखनी होती हैं।
एक इसका क्लोन रखो यहाँ, और एक इसका क्लोन रखो यहाँ, क्योंकि 3 स्थितियां वहां पड़ी थी, 3 स्थितियां यहाँ पढ़ लेंगे हम। टोटल 6 स्थितियां हमें पढ़नी है। ठीक है, चलो लगाते हैं हेडिंग। अब वस्तु को हमें रखना है F और 2F के बीच। नंबर 4, कितनी स्थितियां पढ़ी अब तक हमने? हमने पढ़ी हैं 3 स्थितियां। भाई वस्तु को हमने अनंत पर रख के देख लिया, अनंत और 2F के बीच रख के देख लिया, 2F पर रख के देख लिया। अनंत से फिर हम यहाँ आए थे, अनंत और 2F के बीच में फिर 2F पे आए। अब कहाँ रखेंगे? 2F और F के बीच हमें लिखना है नंबर 4 पर, वस्तु F व 2F के बीच वस्तु को रखना है, F और 2F के बीच रखना है हमें वस्तु को। ठीक है, वस्तु को रखना है F और 2F के बीच। चलो रखते हैं F और 2F के बीच, देखते हैं क्या होगा। ध्यान से देखना आप बिल्कुल। कहाँ है F और 2F? यही तो है, इसके बीच रख दो वस्तु को, कहीं यहाँ रख दो, यहाँ। ये रख दी वस्तु। वस्तु को आप O डैश लिख सकते हो। प्रकाश की किरणें ले जाओ, प्रकाश की किरणें ले जाओ। पहली प्रकाश की किरण ले जाओ मुख्य अक्ष के समांतर। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो आपको पता है कहाँ से होके जाएगी? F2 से, यानी मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण को यहाँ से ले जाओ, प्रकाशी केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से, यानी लेंस के बिल्कुल बीच में से। यहाँ। ठीक है, तो क्या होगा? ये तो काट ही नहीं रही। काट नहीं रही तो एक काम कर लो आप, इस वाली किरण को दोबारा बना लेंगे हम। थोड़ी लंबी बनानी पड़ेगी ना किरण, इस किरण को थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा। F2 से होके जा रही ना ये। हाँ देखो, अब भी तो काट रही है। यहाँ काटा इन्होंने आपस में। ठीक है बेटे, देखो, जो मुख्य अक्ष के समांतर गई वो तो F2 से होती हुई गई, और जो प्रकाशिक केंद्र O से होती हुई गई है, O है ना, वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल गई। तो हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो यहाँ बना है, यहाँ इस जगह ये बना प्रतिबिंब, ये I डैश। अब देख लो आप इस प्रतिबिंब की विशेषताएं देख पा रहे या नहीं? उम्मीद है आप देख पा रहे इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इस प्रतिबिंब की पहली विशेषता यह है कि यह भी प्रतिबिंब कैसा है? यह भी प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। कैसा है? उल्टा। तो पहली विशेषता, प्रतिबिंब उल्टा है। ठीक है, दूसरी विशेषता, उल्टा है तो वास्तविक होगा। जितने भी उल्टे प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक होते हैं, और सीधे प्रतिबिंब होते हैं आभासी। तीसरा, कहाँ बना है बताओ? 2F और अनंत के बीच, 2F व अनंत के बीच। और बताओ चौथी खासियत क्या है? वस्तु से छोटा है या बड़ा? वस्तु से तो बड़ा ही है, वस्तु से बड़ा। देखो एक बात बताता हूँ, दर्पण में भी मैंने इस बात को आपको स्पष्ट किया था और अब भी मैं स्पष्ट कर रहा, ध्यान रखना भाई। यहाँ से लेंस से वस्तु की दूरी और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से जो भी ज्यादा दूर होगा ना, भाई यहाँ लेंस से ज्यादा दूर प्रतिबिंब है। कोई भी चीज, चाहे प्रतिबिंब हो चाहे वस्तु हो, लेंस से जो भी ज्यादा दूर होता है वो बड़ा होता है, और जो लेंस के नजदीक होता है वो छोटा होता है। ध्यान रखोगे? चलो अगली स्थिति देखते हैं। चलो अगली स्थिति देखते हैं, पांचवी स्थिति। अब बताओ पांचवी स्थिति में वस्तु को कहाँ रखोगे? पहले तो आपने अनंत पर रख रखी थी, फिर अनंत और 2F के बीच लिया है, फिर 2F पे ले आए, फिर 2F और F के बीच में लिया है। अब F के ऊपर रख दो। वस्तु F पर हो, वस्तु F पर, यानी फोकस पर।
यदि वस्तु को आपने फोकस पर रख दिया तो क्या होगा? यदि वस्तु को आपने फोकस पर रख दिया तो क्या होगा? देखो, फोकस पर रखने से क्या होगा वस्तु को? तो रखें वस्तु को फोकस पर। फोकस पर रखने से पहले एक काम कर लो, फोकस पर रखने से पहले कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है F1। इस F1 को नीचे लिख लो, यहाँ यहाँ लिखो इसे। अब रखो वस्तु को, यहाँ रख रहे हैं वस्तु को हम, ये रख ली वस्तु F1 O डैश। तो आपको पता है पहली प्रकाश की किरण हम कहाँ से लेकर जाएंगे? पहली प्रकाश की किरण लेके जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो अपवर्तन के पश्चात जाएगी F2 से होती हुई, ये गई F2 से। दूसरी प्रकाश की किरण को आप ले जाओगे प्रकाशी केंद्र से, और ये जा रही प्रकाशी केंद्र से। अब जब आप इन दोनों प्रकाश की किरणों को देखोगे ना ध्यान से, जब आप इन दोनों प्रकाश की किरणों को ध्यान से देखोगे तो आपको एक एहसास होगा, एहसास होगा कि ये किरणें लगभग एक दूसरे के क्या होंगी? समांतर होंगी। ये किरणें लगभग एक दूसरे के समांतर, और जब लगभग एक दूसरे के समांतर होंगी तो प्रॉब्लम पता क्या आएगी? कि इनके मिलने के चांस ही बहुत कम है, ना के बराबर। ये यहाँ से गई F2 से होती हुई जा रही, ये प्रकाशिक केंद्र O से होती हुई जा रही, तो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी। इनका तो आपस में मिलना ही मुश्किल हो रहा, और जब इनका आपस में मिलना मुश्किल हो रहा तो समझ जाओ मिलेंगी तो हैं जरूर ही है, मतलब दूरी तो इनकी घट रही पर बहुत कम घट रही, ऐसा लग रहा है जैसे समांतर हैं। कहीं अनंत पर जाकर मिलेंगी, तो प्रतिबिंब भी कहीं अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो इस प्रतिबिंब की खासियत ये होगी कि प्रतिबिंब ये भी जो बनेगा बनेगा तो उल्टा ही, ये भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और जो उल्टे प्रतिबिंब होते हैं वे सारे कैसे होते हैं? वास्तविक। तो प्रतिबिंब उल्टा भी होगा, प्रतिबिंब वास्तविक भी होगा। ठीक है, एक और बात बताएं, अनंत पर बनेगा, अनंत पर। और एक और बात सुनो, देखो जहां भी बनेगा वस्तु से तो बहुत बड़ा बनेगा, जहां भी ये कहीं मिली, दिल्ली बंबई कलकत्ता मद्रास, जहां भी मिलेंगी दोनों किरणें, वो तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा इससे वस्तु के मुकाबले। तो यहां आप लिख सकते हो वस्तु से, वस्तु से बहुत, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। अब आ जाओ आप आखिरी स्थिति पर, अंतिम स्थिति नंबर 6। 6 स्थितियां होती हैं वस्तु रखने की। अब आपको वस्तु को रखना है F और O के बीच, F व O के बीच। पहले लिख लो वस्तु, वस्तु F व O के बीच, यानी फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखनी है वस्तु। वस्तु को रखना है फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। चलो देखते हैं फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच वस्तु को रखने पर क्या होता है। यह है ना प्रकाशिक केंद्र, ये O, यहां रख दो आप वस्तु को, यहां रख दो। ठीक है, F और O के बीच हमें वस्तु को रखना है, ध्यान रखना। थोड़ा सीधा सा बनाता हूं इसे, ये ये अब ठीक है। F और O के बीच वस्तु रख दी, O डैश। पहली प्रकाश की किरण ले जाओ, प्रकाश की किरण ले जानी है, पहली प्रकाश की किरण ले जानी है मुख्य अक्ष के समांतर। एक काम कर लो, चलो मुख्य अक्ष के समांतर ले जाओ पहली प्रकाश की किरण। मुख्य अक्ष के समांतर है ना, ये कहाँ से होके जाएगी? F2 से होकर जाएगी, पता है आपको। ये तो गई F2 से होकर। दूसरी प्रकाश की किरण को ले जाओ आप प्रकाशिक केंद्र से, तो प्रकाशिक केंद्र से जब होकर जाएगी तो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी।
अब इन दोनों किरणों को देखो आप, इनकी स्थिति क्या है? इनकी स्थिति ये है कि ये आपस में आगे बढ़ाने पे तो कहीं मिलने की ही नहीं है। देखना जरा, इनके बीच की दूरी तो बढ़ती जा रही, देखो फैलती जा रही हैं दोनों किरणें। और जब फैलती जा रही तो ये आपस में आगे बढ़ाने पर तो मिलने की नहीं है। ये वाली किरण भी ऐसे जा रही है और ये वाली किरण यहाँ को जा रही है ऐसे, इस ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई। तो आगे तो बढ़ाने पे ये मिलने की नहीं, पीछे हटाना पड़ेगा इन्हें। जब आप इन्हें पीछे हटाओगे ना, चलो इन्हें पीछे हटाते हैं हम। जब आप इन्हें पीछे हटाओगे, कोशिश करता हूँ सीधी हो जाए, सीधी हट जाए पीछे, कोशिश करता हूँ। इस किरण को तो ये हटाया हमने, ठीक है, उम्मीद है सही हट रही होगी, सीधी होगी। और इस वाली किरण को हटाया ये। तो जब इन किरणों को हम पीछे की तरफ हटाते हैं तो ये आपस में काटती हैं फिर, और जहां इन्होंने काटा है वहीं प्रतिबिंब बना, ये बना प्रतिबिंब, ये बना प्रतिबिंब। देखो आप इस प्रतिबिंब को, इसे हम कहेंगे आई आई डैश, ये प्रतिबिंब बना। अब इस प्रतिबिंब की विशेषताएं तो आप बता सकते हो। अब अभी तक तो प्रतिबिंब सारे उल्टे बन रहे थे, पर ये वाला प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है। और जो सीधे प्रतिबिंब होते हैं वे वास्तविक नहीं होते, वे होते हैं आभासी। यानी ये कोई वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, सच में प्रतिबिंब नहीं बना। किरणों को पीछे हटा के ही तो हमने बनाया। और कहाँ बना वो? एफ और 2F के बीच में, यानी वस्तु की ओर, वस्तु की ओर ही बना है। भाई हर बार प्रतिबिंब तो लेंस के परली तरफ बन रहा था ना, ये वस्तु की ओर बना है। और बताइए जरा, वस्तु से छोटा है या बड़ा? बताओ कैसा है? वस्तु से तो बड़ा है। देखो वस्तु इतनी थी, प्रतिबिंब इतना है, तो आप लिखोगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो ये प्रतिबिंब बना है वस्तु से बड़ा, ठीक है। तो ये 6 स्थितियां होती हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। एक चीज और पढ़ाऊंगा मैं आपको आज, एक चीज और पढ़ाऊंगा। एक हेडिंग लगाओ, अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाना। अब जिस तरह उत्तल लेंस में हमने कितनी स्थितियां पढ़ी? 6। अवतल लेंस में 6 स्थितियां नहीं होती बेटे। अवतल लेंस में तो वस्तु को कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब एक तरीके से ही बनेगा। वस्तु को आप कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब एक तरीके से ही बनेगा। तो 6 स्थितियां तो इसमें होती नहीं है, इसमें तो एक ही स्थिति है बस। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक ही स्थिति है। तो सबसे पहले अवतल लेंस बना लेते हैं, चलो। ये बना लिया हमने अवतल लेंस, ठीक है। अब इस अवतल लेंस का बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं? मुख्य अक्ष। ये बना दिया हमने अवतल लेंस का मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष जब बना दिया तो यहाँ एक फोकस होगा और एक फोकस यहाँ होगा। एक फोकस इसका डबल होगा ना, इसका डबल, और इसका भी डबल कर लो, लगभग यहाँ बैठेगा। वैसे स्केल से नाप के लिखना चाहिए हमें। इसे हम कहते हैं F2, पता है ना? इसका मुख्य फोकस लेफ्ट साइड में होता है अवतल लेंस का, तो ये हो जाएगा 2F2। और ये हो जाएगा आपका F1, और ये हो जाएगा 2F1। यदि आप 1122 नहीं लिखते ना, F2F F2F लिखते हो, जब भी सही है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसमें वस्तु को अवतल लेंस में जब भी आप रखोगे
वस्तु को यहाँ रखोगे एफ और ओ के बीच में, यहाँ रखोगे वस्तु को, क्योंकि दूर रखने पे प्रतिबिंब बनने का ही नहीं है, प्रतिबिंब यही बनेगा कि वस्तु को यहीं रखना हमें। एक स्थिति होती है सिर्फ, तो ये रख दी हमने वस्तु, ये हमने वस्तु रख दी, वस्तु का नाम रख दिया ओ डैश, ये रख दी वस्तु। अब प्रकाश की किरणों को तो ले जाओगे आप, प्रकाश की किरणों को ले जाओगे। देखो सुनो मेरी बात, एक काम करते हैं, ध्यान से समझना। हमने वस्तु को कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ। बस लेंस की हाइट से ऊपर ना जाए, ये रखी वस्तु। एक स्थिति है ओ डैश, बस। आप चाहे यहाँ रख दो, यहाँ रखने पे तो बनने का ही नहीं प्रतिबिंब, इसके बाद ही रखना पड़ेगा, फोकस के बाद कहीं भी रख दो। यदि यहाँ रख दिया तो प्रतिबिंब नहीं बनने का है, इसीलिए मैंने वहां से हटाया है उसे, प्रतिबिंब बनना ही नहीं था वहां। ध्यान से देखना, प्रकाश की किरण ले जाओ, पहली प्रकाश की किरण ले गया आप मुख्य अक्ष के समांतर। देखना मुख्य अक्ष के समांतर है ना, जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी प्रकाश की किरण, वो बाहर को निकलेगी और कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, F2 से। F2 से देखो, ये जब ही तो मैं कह रहा था आपको, इसे वस्तु को थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा हमें, वस्तु को थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि लेंस से बाहर नहीं निकलनी चाहिए वस्तु। इतना बना लो आप, ओ डैश। अब ले जाओ, पहली प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, उसका आपको पता चल रहा होगा कि हाँ, अपवर्तन के पश्चात F2 से आती हुई प्रतीत होगी। ऐसे ही तो होता है अवतल में, नियम यही तो है। तो पहले नियम ने हमें, पहली किरण ने बताया कि जो प्रकाश की किरण ऐसे जाती है ना मुख्य अक्ष के समांतर, वो बाहर निकलती हुई ऐसी लगेगी जैसे F2 से आ रही, कोई पीछे हटाओगे तो F2 पे ही मिलेगी। अब दूसरी जो प्रकाश की किरण है उसे ले जाओ आप ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई प्रकाश की किरण होकर जाएगी जो, वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से गई और सीधी निकल गई, तो इस वाली को तो पीछे हटाया और ये सीधी जा रही, दोनों आपस में कहाँ काट रही बताओ, दोनों प्रकाश की किरणें आपस में इस जगह काट रही हैं, तो प्रतिबिंब ये बनेगा आई डैश, इसे हम कहेंगे आई डैश, ठीक है। क्या कहेंगे, आई डैश, समझ रहे आप, ये बना, ये प्रतिबिंब है आई डैश। अब इस प्रतिबिंब की आप विशेषताएं बता दो मुझे। पहली विशेषता बताओ क्या है, सीधा है ना, सीधा है, और सीधे प्रतिबिंब जितने भी होते हैं कैसे होते हैं, आभासी। उल्टे प्रतिबिंब जितने भी होते हैं सारे कैसे होते हैं, वास्तविक। तो ये एक आभासी प्रतिबिंब है, सीधा है, आभासी है, ठीक है। बताओ कहाँ बना है, एफ और ओ के बीच, एफ व ओ के बीच, और एफ व ओ के बीच भी वस्तु की ओर ही बना है, ये भी लिख सकते हो आप, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर बना है, वस्तु की ओर, किसकी ओर बना है, वस्तु की ओर। और बताओ वस्तु से छोटा है या बड़ा, आप कहोगे कि सर वस्तु से छोटा है, वस्तु से क्या है, छोटा, ठीक है। ये चार विशेषताएं आपको लिख कर आनी है एग्जाम में, ठीक है बेटे। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे बस, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, आपने अपने नोट्स बनाए होंगे और आपके समझ में भी आई होंगी ये बातें। यदि ये सारी पॉइंट्स आपके समझ में आए हैं वास्तविकता में, तो आप कमेंट में जाकर दिल बना दो, आग बना दो, दिल बना दो, आग बना दो, ठीक है। बहुत सारे दिल बना दो और बहुत सारे आग, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
ओके, बाय।